बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी माँ की किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा। ये तकरीबन 3 पाव के करीब बीफ का कीमा है। इसके अंदर हमने थोड़ी सी चर्बी भी शामिल की। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। ये तकरीबन 10 से 12 अदद कुटी हुई मिर्च है। इसको हमने अच्छे से कूट लिया था। और 1 खाने का चम्मच भर के ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज, इसको हमने अच्छे से कुचल लिया और इसका पानी निकाल लिया। सूखा धनिया, ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया है। नमक हस्बे जायका। और इसके अलावा इसमें जाएगी अजवाइन। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन है। और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हम पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 खाने का चम्मच अनारदाना और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। सबसे पहले चॉपर के अंदर हम कीमा डालेंगे। और इस कीमे को बारीक कर लेंगे। कीमा बारीक करने के बाद अब इसके अंदर हम तमाम चीज़ों को शामिल कर देंगे। अब हम एक बार फिर चॉपर को चलाएंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इस मिक्सचर को एक खुले बर्तन के अंदर निकालते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच मकई काटा जाएगा। मकई काटा डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इस मिक्सचर को अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 घंटा गुजरने के बाद हम इस तरह करके इस कीमे की टिक्कियाँ बनाएंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको फ्लैट करेंगे। और अब इसके ऊपर सेंटर में टमाटर रखेंगे। टमाटर रखने के साथ ही हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम और टिक्कियाँ बनाएंगे। कबाब तैयार है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। इसे प्याज, टमाटर, सलाद के पत्ते और नींबू के साथ सर्व करें। इसके ऊपर अगर नींबू छिड़कें तो उसको खाने का अपना अलग ही मज़ा है। इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।